नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था मेथड, वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है कि इवेलुएट द इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फैक्टराइज करें तो ये 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। दोनों लीनियर फैक्टर्स है, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम लिख लेंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को हम लिख देंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। फिर दोनों साइड्स को x प्लस 1 और x माइनस 1 की एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। फिर इस तरह अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अगर b की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जब आप लेंगे मतलब x इज इक्वल टू 1 आपने सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 बन जाएगा तो a 1 ओवर 2 के बराबर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे ये 0 बन जाएगा और b माइनस 1 ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। और इस तरह आप a की जगह 1 ओवर 2 और b की जगह माइनस 1 ओवर 2 इक्वेशन 1 में यूज करें और फिर इंटीग्रेट करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पार्ट बी में लिखा है कि इवेलुएट दिस इंटीग्रल 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो पहले तो आप चेक करें कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री 1 है हाईएस्ट और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने के लिए सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप चेक करें कि ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। तो सम एंड प्रोडक्ट रूल से आप इसको फैक्टराइज करें। 3x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर तो प्लस 3x और माइनस x ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक फैक्टर होगा x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 1। ठीक है, now decompose this 3x plus 5 by x plus 3 into x minus 1 into proper fraction by partial fraction method। तो ये 3x plus 5 divided by x plus 3 into x minus 1 इसको हम लिख देंगे a by x plus 3 plus b by x minus 1, and then multiply both sides with the LCM of x plus 3 and x minus 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा 3x plus 5 is equal to a into x minus 1 और plus b into x plus 3। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो put the denominator of a equal to 0, मतलब use set x plus 3 equal to 0। और अगर आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो set x minus 1 is equal to 0। तो when we set x plus 3 equal to 0 तो x is equal to minus 3 आ जाएगा। आप इस इक्वेशन 2 में x की जगह माइनस 3 यूज करें तो यहाँ पर x की जगह माइनस 3 तो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 5, यहाँ पर x की जगह माइनस 3 तो a इंटू माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ पर x की जगह माइनस 3 तो प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3। तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर a इंटू माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू 1। और फिर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x माइनस 1 को 0 के बराबर ले लेंगे मतलब हमने x इज इक्वल टू 1 लेना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 5 a इंटू 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस b इंटू 1 प्लस 3 तो ये 4 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड यूजिंग दीज टू वैल्यूज, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करें। सिमिलरली पार्ट सी है। अब देखिए पार्ट डी में गिवन है कि इंटीग्रेट x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज वो इक्वल हो तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता है। इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे किस तरह,
न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे। देखिए न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15, तो ये 1 से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये जो फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15, दिस इज इक्वल टू कोशंट हमारे पास है 1 प्लस रिमाइंडर हमारे पास आता है 2x प्लस 14 और डिवाइजर आता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस साइड को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो। तो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेप आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 dx is equal to integration of 1 with respect to x plus integration of 2x plus 14 डिवाइडेड बाय, इसको आप फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15 को, तो इसके फैक्टर्स आते हैं x माइनस 5 और x प्लस 3। अब ये जो टर्म है ये तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 का इंटीग्रल है x और प्लस ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 into x plus 3। इसको आप कोई नाम दे, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन स्टार। अब देखिए ये जो इंटीग्रेंड है 2x प्लस 14 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 है, ये इस तरह इवेलुएट नहीं होता, इसको हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये हम डिकम्पोज करेंगे इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव 2x plus 14 by x minus 5 into x plus 3 is equal to, ये बन जाएगा a by x minus 5 plus b by x plus 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई करें बाय x माइनस 5 और x प्लस 3 के एलसीएम से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑफ x माइनस 5 एंड x प्लस 3, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 14 is equal to a into x plus 3
और प्लस बी इंटू एक्स माइनस 5, और फिर उसी तरह अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेट द डिनोमिनेटर ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 को आप इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब आपने x इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करना है इफ यू वांट टू फाइंड a। तो जब आप x की जगह 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये 2 इंटू 5 प्लस 14 इज इक्वल टू a इंटू 5 प्लस 3 और प्लस b इंटू 5 माइनस 5 आ जाएगा। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू 5 ये 10 प्लस 14 ये 24 और दिस इज इक्वल टू a इंटू 5 प्लस 3 8, तो 8a आ जाएगा। 8a इज इक्वल टू 24, मतलब a इज इक्वल टू 3। और फिर इसी तरह अगर आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 3 को आपने 0 लेना है तो x की जगह आपने माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुटिंग x इक्वल टू माइनस 3 इन दिस इक्वेशन, तो ये 2 इंटू एक्स की जगह आप माइनस 3 पुट करें, माइनस 3 प्लस 14 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 और प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 5। तो ये माइनस 3 प्लस 3 ये टर्म 0 हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस 6 प्लस 14 ये है 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और b इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो ये माइनस 8 इंटू b आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 1। b इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो a की जगह 3 और b की जगह माइनस 1 आप इक्वेशन 1 में यूज कर सकते हैं। तो वो जो इक्वेशन 1 था वो इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई एक्स माइनस 5 था। तो a की जगह 3 आप पुट कर दे बाई एक्स माइनस 5 और प्लस b बाई एक्स प्लस 3 था, तो b की जगह माइनस 1, तो वो बाई एक्स प्लस 3। अब दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 बाई एक्स माइनस 5 एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 3। अब 1 ओवर एक्स माइनस 5 का इंटीग्रल ln x माइनस 5 आता है, 1 का इंटीग्रल x आता है, और 1 ओवर एक्स प्लस 3 का इंटीग्रल ln x प्लस 3 आता है, और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह बाकी जो क्वेश्चंस है ये भी सेम प्रोसीजर है, बस कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, कुछ में कम है। अब देखिए जो पार्ट है e एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब, तो ये x प्लस 1 एक लीनियर फैक्टर है। x प्लस 1 होल क्यूब को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये एक लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर सकते हैं बाय, देखिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब, और इसको उसी तरह बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक, तो ये क्वेश्चन लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला हमने ऑलरेडी कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है,
x प्लस वन होल स्क्वायर। तो इसका मेथड बिल्कुल लीनियर जैसा है। देखिए x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस बी। जब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू वन आ जाएगा, क्योंकि आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी को एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो ए एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब आ जाएगा, ये एक्स और ये वन मल्टीप्लाई होके एक्स आ जाएगा इंटू ए। फिर इस तरह बी को एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करें और सी एक्स प्लस डी को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सी एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स आ जाएगा और डी को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा। Now the comparing the coefficients of x cube, x square, x and constants on both sides. तो यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट सिर्फ a है और इस साइड पे x क्यूब का कोएफिशिएंट देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट x क्यूब का कोएफिशिएंट सिर्फ a है और यहाँ पर 0 है, तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ b है और इस साइड पे b का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a और प्लस c है, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। व्हेन a इज 0 c इज 0, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म d है, तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, d2 b1 a0 और c0। so putting the values of a b c and d in equation 1, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना d इज इक्वल टू 1 आएगा, जब आप ये सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a इज 0, a x प्लस b था, a इज 0 तो 0 इंटू x प्लस b, b इज 1, एंड c x प्लस d था, c इज 0 तो 0 इंटू x प्लस d, d इज 1। तो x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 0 इंटू x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 और 0 इंटू x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू x 0, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करें, इस तरह 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी इंटीग्रेट करें और 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को भी। अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, और हमने यहाँ पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने x की जगह a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, x की जगह आप a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करें तो dx हमारे पास सीकंट स्क्वायर थीटा d थीटा जाएगा, g रिप्लेस करें, x स्क्वायर की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और dx की जगह सीकंट स्क्वायर थीटा d थीटा जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीकंट स्क्वायर थीटा, तो ये सीकंट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर सीकंट स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। एक सीकंट स्क्वायर थीटा इस एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 और सीकंट स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 और सीकंट स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है और cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 के बराबर है। देखिए we know that
फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 है कि cos 2 थीटा ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। जब आप ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा जाएगा। वन को यहां पर ले आए और 2 पे डिवाइड करें तो cos स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 सब्स्टिट्यूट करें और फिर 1 ओवर 2 को अलग इंटीग्रेट करें और cos 2 थीटा बाई 2 को आप अलग इंटीग्रेट करें। तो 1 ओवर 2 का इंटीग्रल जो है ना ये 1 ओवर 2 थीटा आ जाएगा और cos 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रल आ जाएगा 1 ओवर 2 sin 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पर थीटा की x को हमने लिया था टेंजेंट थीटा के बराबर, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, तो थीटा की जगह आप लगा दे टेंजेंट इनवर्स x। तो ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x और यहाँ पर इस इंटीग्रल की जगह इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 ओवर 4 sin 2 into टेंजेंट इनवर्स sin 2 टेंजेंट इनवर्स x के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट 2 पार्ट h है x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4 माइनस 1 है, ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम बाय डिवीजन इस अंदाज में लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 और x पावर 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, तो दो लीनियर फैक्टर्स है और एक क्वाड्रेटिक है, तो ये सेम यूजिंग सेम मेथड ये हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में अब इस एक्सरसाइज में गिवन है कि यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए हम ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी करते हैं x इंटू साइन एक्स। यहाँ पर हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला। तो हमने कल डिस्कशन की थी कि हम नॉर्मली फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता हो और सेकंड फंक्शन हम उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रल फाइंड करना आसान होता हो, जो अवेलेबल हो हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर एक ये अलजेब्राइक फैक्टर फंक्शन है x और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो x का डेरिवेटिव वेनिश होता है जल्दी, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और sin x को हम सेकंड लेंगे। तो x इज फर्स्ट फंक्शन है, sin x इज सेकंड फंक्शन। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला ये है कि हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर हम माइनस साइन लगाते हैं, इंटीग्रल साइन लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड लेते हैं और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड यस इंटीग्रल ऑफ साइन x with respect to x minus integral sin integral of sin x integral of sin x and derivative of first।
ये है x और इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस cos एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये मल्टीप्लाई होके माइनस x cos x आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस बन जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ cos विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, और फिर cos का इंटीग्रल sin x आ जाता है। तो ये 3 पार्ट भी है। अब 3 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी में टेंजेंट इनवर्स x को हमने इंटीग्रेट करना है। तो देखिए टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रल हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सॉल्व करना है। अब टेंजेंट इनवर्स x के साथ यहाँ पर 1 अवेलेबल है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चूंकि टेंजेंट इनवर्स x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका हमारे पास डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम टेंजेंट इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम सेकंड लेंगे। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट इनवर्स x ये आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है ये x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 और 1 प्लस x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 है ये है x। इसको हम फिर लिख देंगे x बाय x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 बाय 1 प्लस x, ये x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये 1 प्लस x स्क्वायर फंक्शन है और ये 2x इसका डेरिवेटिव है। तो जब डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो हम ये इंटीग्रल बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस c। तो ये इसका ये सॉल्यूशन, ये आंसर आ जाता है। इसी तरह ये डी पार्ट है। अब साइन इनवर्स x को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और 1 को आपने सेकंड लेना है बाय सिमिलर मेथड। और इसी तरह ये ई पार्ट है। देखिए अब ई में वो वाली बात, एक एक्स स्क्वायर है और दोनों अलजेब्राइक है, और एक एक्स माइनस 3 पावर 11 है। तो इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होगा, इसका पावर 11 है। तो ये जब हम 11 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, और 12th डेरिवेटिव इसका 0 होगा। और यहाँ पर अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव जो है ना ये 0 बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता है, इसका डेरिवेटिव वेनिश नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसको फर्स्ट लेना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता है, और इसको हमने सेकंड लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 पावर 11 माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 पावर 11। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 पावर 11 हम किस तरह फाइंड करेंगे, x माइनस 3 का डेरिवेटिव है 1 विच इज अवेलेबल हियर, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा x माइनस 3 पावर 12 बाय 12। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, और ये 2 टाइम्स आप रिपीट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये पार्ट तो हम ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं। ये है x प्लस साइन x होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर दे, साइन स्क्वायर x को अलग इंटीग्रेट कर दे, और 2 इंटू एक्स साइन x को अलग इंटीग्रेट कर दे। तो ये x साइन x तो पार्ट b है, ये हो गया है। साइन स्क्वायर x को आप 1 माइनस cos 2x बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट है x इंटू साइन एक्स इंटू cos x, तो यहाँ पर 3 फंक्शन है। तो साइन एक्स cos x को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये 2 साइन एक्स cos x ये साइन 2x बन जाएगा, और इस तरह इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर ये है x स्क्वायर और ln x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता है, ln x का डेरिवेटिव वेनिश नहीं होता। लेकिन ln x को हम सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ln x का इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमने ln x को फर्स्ट फंक्शन लेना है और x स्क्वायर को हमने सेकंड फंक्शन लेना, और फिर हमने सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट फंक्शन ln x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब माइनस 3 माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो है 1 ओवर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब माइनस 3 x क्यूब बाई 3। और अब इसको सॉल्व करें तो ये x और x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। 1 ओवर 3 कॉमन ले और x स्क्वायर फिर से इंटीग्रेट करें तो x क्यूब बाई 3 फिर से आ जाएगा। तो ये 1 ओवर 3 x क्यूब इनटू x माइनस 1 ओवर 3 x क्यूब बाई 3 प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, integrate the following integral by parts, integration through appropriate substitution। तो पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे इन इंटीग्रल्स में और फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है ln x इंटू साइन ln x बाय x। तो यहाँ पर अगर हम ln x को रिप्लेस कर दें, क्योंकि साइन नॉर्मली तो हमारे पास साइन x होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर आर्गुमेंट में ln x है, तो रिप्लेसिंग ln x बाय t एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x या टेकिंग डिफरेंशियल, तो 1 ओवर x dx की जगह dt आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ln x की जगह आप t लगा दे, sin ln x और dx by x की जगह dt, तो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा, which is the same as part B of question number 3। फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। और फिर आखिर में रिप्लेस ln x by t। सिमिलर यहाँ पर है sin 2x और into ln cos x। तो sin 2x को पहले आप लिख दे 2 sin x cos x into ln cos x, और अब cos x को रिप्लेस कर दे, let cos x is equal to t, let cos x is equal to t, cos x को रिप्लेस कर दे and take differential, differential of cos x, differential of cos x है minus sin x into dx and differential of t is dt। तो sin x dx माइनस dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले में 2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर लेके sin x dx को कंबाइन लेके sin x dx, ये है cos x, ये यहाँ पर आ जाएगा और ln cos x ये यहाँ पर है। तो cos x की जगह आप लगा दी t, ln cos x बन जाएगा ln t और sin x dx बन जाएगा माइनस dt। माइनस साइन को बाहर लिख दें और t ln t को आप इंटीग्रेट कर दें, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। t को आपने सेकंड फंक्शन लेना है, ln t को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। सिमिलर ये जो 4 पार्ट सी है, इसमें आपने e पावर x को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट e पावर x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशियल ऑफ e पावर x इज e पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो एक ये e पावर x जो है ना 2x, इसको आप e पावर x इंटू e पावर x ले दें और ये साइन ऑफ e पावर x dx है। तो e पावर x की जगह t साइन ऑफ e पावर x साइन t बन जाएगा और e पावर x dx ये dt बन जाएगा। और फिर ये वही क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है, उसी तरह से ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि द रेट एट विच द बॉडी एलिमिनेट्स अ ड्रग इन मिलीमीटर पर आवर इज गिवन बाय दिस। तो ये डेरिवेटिव गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब आर ऑफ टी आपने फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट करना है। वेयर टी इज द नंबर ऑफ आवर सिंस द ड्रग वाज एडमिनिस्ट्रेटेड, इफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इन द करंट drug eliminates, how much of the drug is eliminated during the first hour after it was administered। मतलब find r of t। तो r of t फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर क्या किया गया है कि dt को आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो d r of t रह जाएगा, ठीक है। या आप इस तरह करें कि इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t इसको भी इंटीग्रेट करें और इसको भी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, तो हमारे पास ये साइड जब सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा
ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को आपने डिकम्पोज करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो एक लीनियर फैक्टर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो इसको आप लिख दें, ये इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने करना है 60t/t+2 × t+1 होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख देंगे a/t+2, b/t+1 और c/t+1 होल स्क्वायर। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने t+2 की इक्वल टू 0 लेना है, मतलब t को हमने -2 के बराबर पुट करना है। और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए या b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने t+1 को इक्वल टू 0 लेना है, मतलब t को -1। तो यूजिंग द सेम प्रोसीजर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, a की वैल्यू -120 आ जाएगी, b की वैल्यू c की वैल्यू -60 और b की वैल्यू जो है ना ये 120 आ जाएगी। सो 60t/t+2 × t+1 होल स्क्वायर, ये -120/t+2 प्लस 120/t+1 -60/t+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे सो r ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -120/t+2 प्लस 120/t+1 और -60/t+1 होल स्क्वायर। तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो और इसको अलग इंटीग्रेट कर दो। -120 कॉमन ले, एक कांस्टेंट है इसको बाहर लेके तो इंटीग्रल ऑफ 1/t+2, यहाँ पर 120 कांस्टेंट है इसको बाहर लेके तो इंटीग्रल ऑफ 1/t+1, यहाँ पर -60 है इसको बाहर लेके और 1/t+1 होल स्क्वायर को मैं t+1 होल पावर -2 लिख सकता हूँ dt। अब 1/t+1 का इंटीग्रल है नेचुरल लॉग ऑफ t+2 एब्सोल्यूट 1/t+2 का, 1/t+1 का इंटीग्रल है नेचुरल लॉग ऑफ t+1 एब्सोल्यूट -60। अब t+1 फंक्शन है, -2 इसका पावर है और 1 यहाँ पर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो इस पर पावर रूल अप्लाई करें, t+1 पावर -2+1 बाय -2+1 प्लस c। तो ये r ऑफ t आ जाएगा, r ऑफ t। अब यहाँ पर हमने हमने c फाइंड करना है, तो c फाइंड करने के लिए हम कंडीशन यूज करेंगे, इनिशियल कंडीशन जो यहाँ पर गिवन है c की वैल्यू फाइंड करने की। एट t इज द टाइम एंड r is the rate at which the body eliminates a drug in a milliliter per hour is given by, where t is the number of hours since the drug was administered। तो r of 0 is equal to 0 given है कि initially the drug elimination was 0, तो when t is 0 r is 0। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में t की जगह भी 0 पुट कर दे और r को भी 0 ले, तो 0 इज इक्वल टू -60, ये t 0 हो जाएगा, तो ln2 ln1 और 1 ओवर 0 + 1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.1 है, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। फिर इस क्वेश्चन में मजीद ये कहा गया है कि how much of the drug is eliminated during the first hour after it was administered and the fourth hour after it was administered। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है, पहले आप इसमें t की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको ड्रग एलिमिनेशन आफ्टर द फर्स्ट आवर मिल जाएगा, और फिर t की फिर क्या लिखा है द फोर्थ आवर इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड, तो t की जगह आप फिर 4 पुट कर दें, ठीक है, तो आपको फोर्थ आवर के लिए मिल जाएगा। तो सिमिलरली 6 है, 7 है और 8 है, एक जैसे क्वेश्चन है सारे, ये हो सकता है।